हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड 25 शानदार क्वेश्चंस। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर इसके ऊपर से प्रवाह में बने बांध बैराज का सही क्रम है। पहला ऑप्शन गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। दूसरा ऑप्शन जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर। तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। चौथा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। दूसरा क्वेश्चन है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन सवाई माधोपुर, दूसरा कोटा, तीसरा ऑप्शन टोंक, चौथा ऑप्शन झालावाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन झालावाड़। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। पहला ऑप्शन मालवी, दूसरा ऑप्शन नाली, तीसरा ऑप्शन मेवाती, चौथा ऑप्शन नागौरी। तो इसका आंसर हो जाएगा नाली नस्ल की गाय राजस्थान में नहीं होती। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। केला देवी, करौली, दूसरा ऑप्शन ताल छापर चूरू, तीसरा रामसागर बिहार धौलपुर और चौथा ऑप्शन टोटगढ़ रावली भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन टोटगढ़ रावली राजसमंद में है दोस्तों, भीलवाड़ा में नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन दिल्ली से अलवर, दूसरा ऑप्शन आगरा पोर्ट से बांदीकुई, तीसरा ऑप्शन अहमदाबाद से अजमेर, चौथा ऑप्शन बीना से कोटा के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। छठा क्वेश्चन, राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक 2 अग्रणी जिले हैं। पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, दूसरा ऑप्शन उदयपुर और डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन प्रतापगढ़ और कोटा, चौथा ऑप्शन भीलवाड़ा और टोंक। इसका हमारा आंसर हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर। सातवां क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन लोह अयस्क नाथरा की पाल, दूसरा ऑप्शन तांबा पूर्व बनेड़ा दरीपा, तो तीसरा ऑप्शन एस्बेस्टोस झामर कोटड़ा, चौथा ऑप्शन जिप्सम जामसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन एस्बेस्टोस झामर कोटड़ा में नहीं निकाला जाता है। आठवां क्वेश्चन, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी हैं। पहला ऑप्शन अरावली की नदी घाटियां, दूसरा ऑप्शन अरावली के दर्रे, तीसरा ऑप्शन खनन केंद्र, चौथा ऑप्शन नदियों के उद्गम। इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों अरावली के दर्रे हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरावली के दर्रे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। पहला ऑप्शन इसराना भाकर, दूसरा ऑप्शन रोजा भाकर, तीसरा ऑप्शन झाड़ोला पहाड़, चौथा ऑप्शन सतूर। तो इसका आंसर हो जाएगा इसराना भाकर जालोर पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। 10वां क्वेश्चन, फलौदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है। पहला ऑप्शन चूना पत्थर उत्पादन के लिए, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट उत्पादन के लिए, तीसरा ऑप्शन चांदी उत्पादन के लिए और चौथा ऑप्शन नमक उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नमक उत्पादन के लिए। बाप क्षेत्र प्राचीन समुद्री जगह थी, इसलिए यहाँ पे अभी नमक उत्पादन किया जा रहा है। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं। पहला ऑप्शन अलवर और भरतपुर, दूसरा ऑप्शन कोटा और बारां, तीसरा ऑप्शन जयपुर और दौसा, चौथा ऑप्शन गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। वहाँ पर काली मिट्टी है, इसलिए वहाँ पर कपास की ज़्यादा खेती की जाती है दोस्तों। 12 का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन लाल लोम डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन पर्वतीय मृदा उदयपुर, तीसरा ऑप्शन पीली भूरी बीकानेर, चौथा ऑप्शन गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीली भूरी बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में पीली भूरी मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये मिट्टी जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन मध्य राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी राजस्थान, तीसरा ऑप्शन पूर्वी राजस्थान, चौथा ऑप्शन उत्तर पूर्वी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। शुष्क सागवान वन
दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ये तो आप सभी को वैसे पता होगा। पहला ऑप्शन 1250 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 980 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 1070 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 1080 किलोमीटर। सॉरी गाइस, 1148 किलोमीटर है अपना चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर यह रेखा रेडक्लिफ सर द्वारा निर्धारित की गई थी, इस वजह से इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। 15 का क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। पहला ऑप्शन राजसमंद, दूसरा ऑप्शन प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन पाली, चौथा ऑप्शन डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा राजसमंद, क्योंकि राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ था, इसलिए इसके मुख्यालय को उदयपुर के नाम से जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, वन विहार अभ्यारण्य है। पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा ऑप्शन धौलपुर, तीसरा ऑप्शन कोटा, चौथा ऑप्शन सवाईमाधोपुर। वन विहार हमारा है दोस्तों धौलपुर, ऑप्शन नंबर 2 में सही है। 17 का क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। पहला ऑप्शन शेखावाटी ख्याल, दूसरा ऑप्शन जयपुरी ख्याल, तीसरा ऑप्शन कुचामणी ख्याल, चौथा ऑप्शन तुर्रा कलंगी ख्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुचामणी ख्याल। लच्छीराम द्वारा कुचामणी ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। 18 का क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है। पहला ऑप्शन उचित मूल्य की दुकान, दूसरा ऑप्शन समान मूल्य की दुकान, तीसरा ऑप्शन अन्न भंडार, चौथा ऑप्शन बीपीएल गरीबों के लिए मुफ्त खाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन उचित मूल्य की दुकान है ये। 19 का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था। पहला ऑप्शन जॉर्ज लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन इल्तुतमिश थॉमस प्रिचार्ड, चौथा ऑप्शन चार्ल्स मेटकॉफ। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। पहला ऑप्शन किसान आंदोलन के लिए, दूसरा ऑप्शन मजदूर आंदोलन के लिए, तीसरा ऑप्शन भील आंदोलन के लिए, चौथा ऑप्शन छात्र आंदोलन के लिए। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन किया था, इसे एकी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, अरावली की उच्चतम चोटी है। पहली शेर, दूसरी नाग पहाड़, तीसरा गुरु शिखर, चौथा अचलगढ़। तो इनमें से उच्चतम चोटी कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर, जो कि सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन चंद्रबरदाई, दूसरा ऑप्शन हरिभद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन उद्धोतन सूरी, चौथा ऑप्शन GH ओझा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्धोतन सूरी द्वारा कुवलय माला लिखी गई थी। 23 का क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन GN शर्मा, दूसरा ऑप्शन श्यामल दास, तीसरा ऑप्शन GH ओझा, चौथा ऑप्शन कर्नल टोड। तो ये आप जानते हैं, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। कर्नल टोड को इतिहास का जनक कहते हैं राजस्थान के इतिहास का। नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप क्या है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी संस्था, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, तीसरा ऑप्शन नूतन भारत परिवर्तन संस्था, चौथा ऑप्शन भारत परिवर्तन संस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। हमारा आखिरी और 25वां क्वेश्चन है, डवकरा DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन शहरी महिलाओं के विकास की योजना, दूसरा ऑप्शन ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, तीसरा ऑप्शन शहरी व ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।